हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट गार्बेज एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी गार्बेज होता है उसके बारे में। तो उससे पहले मैं यूट्यूब पे पढ़ाने के साथ साथ अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ और मेरा ये बैच स्टार्ट होने वाला है 25 मई से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चैप्टर्स हैं जो कवर करूँगी। उसके लिए आपको अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है वो इंस्टॉल करना है और मेरा रेफरल कोड यूज़ करके दैट इज़ HJ05 आप उसको यूज़ करके जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। तो आपको उसके ऊपर 10% ऑफ मिल जाएगा। तो अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो आप ये वाला जो कोर्स है मेरा ये ज्वाइन कर पाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गार्बेज होता क्या है। कोई भी वेस्ट मटेरियल जो भी हो, कुछ भी वेस्ट मटेरियल जो जनरेट होता है कहीं पे भी, उसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं। ठीक है, एनी वेस्ट मटेरियल। जैसे हम लोग नॉर्मली अगर हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं तो घर में क्या बोलते हैं, क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हम लोग बोलते हैं कूड़ा, है ना, कि कूड़ा बन रहा है या कचरा फैल रहा है या कूड़ा फेंक दो। सो कूड़ा या कचरा इन हिंदी, बट वेस्ट मटेरियल जो हमारे काम का नहीं रहा, वो मतलब अब हमारे यूज़ का नहीं है, उसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं। तो ये जो वीडियो है ये गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर है उससे रिलेटेड ली गई है। ठीक है, तो गार्बेज हमने सीख लिया। लेकिन अब क्या होता है, दो तरह के वेस्ट होते हैं। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ना दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता क्या है, तो वो एक बार देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है, बायोडिग्रेड मतलब कि जो नेचर में नेचुरली डिग्रेड हो जाए, ख़त्म हो जाए, जिसको ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरली ख़त्म कर दे, उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। फिर आया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसके लिए क्या करना होता है हमें, ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब इसको नेचर में नेचुरली ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स ख़त्म कर सकते, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डिकम्पोज होने में, ख़त्म होने में। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक बार आपको मैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है वो बता देती हूँ। ये जो वेस्ट होता है ये नेचर में डिकम्पोज होके हार्मलेस सब्सटेंसेस बनाता है। मतलब ये वेस्ट अगर हम लोग नेचर में छोड़ देंगे थोड़ा सा मिट्टी वगैरह डाल के, तो ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, नेचर में नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा। और इसको डिकम्पोज कौन करता है? छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो मतलब पहली चीज़ तो कि ये हार्मलेस सब्सटेंस बनाता है डिकम्पोज होके। डिकम्पोज का मतलब अपने आप ही नेचर में मिल जाना, ठीक है, उसको ख़त्म कर देना उस चीज़ को। और इसको हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं इस वेस्ट को। नाउ अब आप बोलोगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल क्या होते हैं? भाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील, मतलब कि जो छिलके निकलते हैं, सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, ये सब आ जाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर। ठीक है, लेफ्ट ओवर कुक्ड फूड, मतलब कोई खाना जो बच गया जिसमें ज़्यादा मतलब जो भी चीज़ जैसे हम फेंक देते हैं, समझ लीजिए कोई सब्जी बची वो फेंक दी, कोई भी चीज़ हमने, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सालों तक ऐसी रहेगी, नहीं, वो अगर आपने मिट्टी के अंदर दबा दी तो कुछ टाइम बाद वो दिखनी भी बंद हो जाएगी। तो दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड फॉलन लीव्स, जैसे पत्तियां जो गिरती हैं, झड़ जाती हैं, कुछ टाइम तक तो वो दिखती हैं, उसके बाद वो एकदम दिखनी बंद हो जाती हैं अगर वो किसी चीज़ के नीचे दब जाएं। क्यों? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है ये नेचर में बहुत आराम से डिकम्पोज नहीं होता, बहुत आराम से ये नेचर में नहीं मिलता मतलब आराम से मिलता जुलता नहीं है, ये बहुत सालों तक वैसे का वैसा ही रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, आराम से बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होता है। नाउ एक प्रॉब्लम है कि इससे छुटकारा कैसे पाएं। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरह नेचर में वैसे का वैसा तो रहता नहीं है। ये मतलब जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो मिल जाता है, तो ये वैसे का वैसा रहता है, ये मिलता नहीं है आराम से। एंड अगर इसको जला के इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करें तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस हैं वो प्रोड्यूस करता है। तो दिक्कत दोनों तरफ से है। ठीक है, उसके अलावा ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी है। क्यों? अगर कोई एक चीज़ समझ लीजिए, एक छोटी सी जगह आपने वहाँ पे कूड़ा डाल दिया,
अब या तो ये कूड़ा कम हो तभी फ़ायदा है, पर अगर ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो दिक्कत है ना। क्यों? क्योंकि एक दिन तो आएगा जब ये बाहर आएगा और नुकसान पहुंचाएगा। तो यही चीज़ होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचाता है। और जैसे प्लास्टिक पॉलीथिन्स हो गई, ठीक है, वो नेचर में डिकम्पोज नहीं होती है, वो वैसी की वैसी रहती है सालों तक। और सालों से मतलब ये नहीं कि 12-13 साल, मतलब सालों, यानी मतलब मिलियंस ईयर्स तक वो सेम टू सेम रहती हैं। सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ डील करना। और इसी के चक्कर में मोस्ट ऑफ द टाइम, इसी के चक्कर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो हमें समझना है कि हमें बहुत ध्यान से वेस्ट प्रोड्यूस करना है, कि भाई ऐसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करें और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कम से कम हम कर दें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उसको किस तरह से, मतलब क्या उनके बीच में डिफरेंस है और कौन सा ठीक है, कौन सा थोड़ा नुकसान वाला है, तो वो इस वीडियो में समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी और आपको लगा कि आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।